आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अभिकथन दे रखा है यहाँ पे उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय किसी में भी किसी आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के दौरान कार्य किया जाता है। तर्क दे रखा है मुक्त प्रसार के दौरान बाह्य दाब हमेशा निकाय के दाब से कम होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि गैस का यहाँ पे किस प्रकार का प्रसार हो रहा है, मुक्त प्रसार हो रहा है। तो गैस के जो प्रसार में कार्य होता है, कार्य को W से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है माइनस का पी डेल्टा वी, ठीक है। और ये जो P होता है ये दोस्तों P एक्सटर्नल अर्थात बाह्य दाब होता है। अब इसको आप समझ लीजिए पूरे प्रक्रिया को क्या हो रहा है कि ये हमारा पात्र है, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या है, ठीक है, ये चलनशील पिस्टन है। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर गैस बंद है, गैस बंद है। अब ये जो पिस्टन है इस पर ऊपर से बाहर से जो दाब लग रहा है यही पी एक्सटर्नल है, ठीक है। और अगर दोस्तों ये जो बाह्य दाब है इसका मान शून्य कर दिया जाए, मतलब स्वतः पूर्ण रूप से कैसा प्रसार हो रहा है, मुक्त प्रसार। मुक्त प्रसार का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो दाब लग रहा है पी एक्सटर्नल, इसका मान शून्य है। और अगर आप इसका मान शून्य कर देंगे तो अगर गैस यहाँ पे प्रसार करेगी तो गैस के प्रसार में गैस के द्वारा किया गया कार्य पी एक्सटर्नल यहाँ पे 0 डाल दिया गुणा आयतन V, तो कार्य W का मान क्या आ जाएगा, 0। यानी गैस को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे जब गैस मुक्त रूप से प्रसार करेगी। तो यानी यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि अभिकथन में दे रखा है कि उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय किसी में भी किसी आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के दौरान कार्य किया जाता है, यानी कार्य की कुछ ना कुछ मान आता है। कार्य का कुछ ना कुछ मान आता है अर्थात कार्य किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो कार्य 2 जूल 3 जूल इस तरीके का कुछ ना कुछ मान आना चाहिए, आंकिक मान आना चाहिए। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुक्त प्रसार में जो बाह्य दाब है ये शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से गैस के द्वारा मुक्त प्रसार अगर कर रही है गैस, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अतः अभिकथन गलत है। और तर्क को भी देख लेते हैं कि मुक्त प्रसार के दौरान बाह्य दाब हमेशा निकाय के दाब से कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ऐसा कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि निकाय का तो कुछ ना कुछ, यहाँ पे ये जो गैस है ये निकाय हो गया तो इसका कुछ ना कुछ तो दाब होगा, परंतु बाह्य दाब तो यहाँ पे शून्य है, ठीक है। बाह्य दाब यहाँ पे क्या है, शून्य। कम भी नहीं है कि जैसे यहाँ पे 3 वायुमंडल होता तो ये मतलब कुछ कम का मतलब कुछ ना कुछ मान होता, परंतु ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है बाह्य दाब का। अगर मुक्त प्रसार हो रहा है तो इसका मान सदैव शून्य लिया जाएगा। तो अतः अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो अभिकथन और तर्क ये दोनों ही गलत हैं, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है हमें कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं, ये बिल्कुल सही विकल्प है, चौथा विकल्प। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।